हेडिंग लिखना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेक्चर 8 है ना? ओके यस सर। हाँ सर 8 है। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ठीक है, किसको पता है एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन? एनीवन नोस व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सर बाइसेक्टर? एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो उस ये लाइन को तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये तो सबको पता है, पर अब तुम शायद 11th में आ गए हो। ठीक है, आ गए हो तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसी बोलो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ दिखे, ना कि 6-7 क्लास का दिखे। किसी को और कुछ डेफिनेशन पता है एंगल बाइसेक्टर की? सर ये भी हमारा मतलब पीओएस में ही आएगा ना? नहीं 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 नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ये स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। मैंने कल बताया था ना पिछली क्लास में कि एक टॉपिक रह गया था जो यूनिट के लिए काम का नहीं था पर इन जनरल है, वो आज मैं ले रहा हूं। हाँ तो जरा बताओ एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन। अच्छा पहले तो ये बता दो, चलो डेफिनेशन छोड़ो, कितने बाइसेक्टर्स पॉसिबल है फिगर को देख के? दो। बिल्कुल सही, वेरी सर गुड। 2। एक ऐसा दिख रहा है तो एक ऐसा भी दिख रहा है। तो इन हाँ। जनरल कितने बाइसेक्टर्स होते हैं? 2 बाइसेक्टर होते हैं। कितने बाइसेक्टर होते हैं? 2 बाइसेक्टर्स आते हैं। ठीक है, एक और खास बात है, इन दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। 90 कैसे? डिग्री। थिंक योरसेल्फ, ये मैं नहीं बताऊंगा। देयर आर 2 बाइसेक्टर, दैट इज फॉर श्योर। एक छोटा सा एंगल थीटा, थीटा 1 थीटा 2 लीनियर पेयर एंड ऑल करना, करके बताऊं कि खुद कर लोगे? ट्राई करना कि ये दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको तो दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया? और कितने बाइसेक्टर्स होते हैं टोटल? 2। देयर आर 2 बाइसेक्टर। 2 बाइसेक्टर। इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है। और एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब तो तुम्हें पता ही है, पहले भी हमने देखा है, जिससे हमें इन सेंटर मिलता है, और इन सेंटर का फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, चलो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन पे आते हैं। किसी को भी पता है? आखिरी बार पूछता हूँ। नो सर। चलो सुनो अब ध्यान से। नहीं 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 नहीं, ये भी एक तरीके से लोकस ही है। क्या है ये? लोकस ही है, पर कैसे लोकस बनता है वो सुन। कोई भी एक पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट अगर इस लाइन पे लेता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? मतलब दोनों गिवन लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये इक्वल और ये दोनों भी कितने बनेंगे? इक्वल। ये और ये इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। रेड और ऑरेंज इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस और दूर दूर होता जाएगा। ये इक्वल है इससे, ये इक्वल है इससे, तो ऐसा यहां नहीं, ऐसा इधर भी तो हो सकता है। हाँ सर। इसलिए ऐसी 2 लाइंस मिलेगी लोकस में, और ये 2 लाइंस इज नथिंग बट दिस आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो लिखो डेफिनेशन, और आपसे ये बोलना, ये मत बोलना जो एंगल को बाइसेक्ट करे विच इज एंगल बाइसेक्टर। ये तो मेरे ख्याल से दूसरी क्लास का बच्चा भी बोल देगा, नाम ही में लिखा है एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करे। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑब्वियसली एक पॉइंट का लोकस अपन देखते हैं। ठीक है, locus of a point which moves locus of a point which moves in such a way that distance from each line is same always। और लोकस के अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, बस अब हमें लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। मतलब कैसे निकालेंगे? तो शायद मैंने एक पॉइंट बोला था कि जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को क्या मानते थे? h कॉमा के। वेरी गुड। h कॉमा के। कंडीशन क्या है लोकस की? कि दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या रखना है? इक्वल रखना है। तो h कॉमा के का जो भी L1 से डिस्टेंस होगा वही L2 से भी डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो L1 मान लेते हैं अपन,
जो L1 की लाइन, उसको लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन है। इतना समझ में आता है पहले तो लाइंस की इक्वेशन। हाँ ठीक है, सर। अब ये लाइंस के बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है ना, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, सबसे इजी है लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन ही है लोकस का। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना उसको क्या बोलते हैं, h, इस H, पॉइंट का K। इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, तो बस Equal। खत्म हो जाता है। फॉर्मूला तो सबको पता है, अंडर रूट ऑफ, अब तो यूनिट टेस्ट भी हो गई तो फॉर्मूले वगैरह तो सब याद हो गए होंगे, का मॉड सेम e2h b2k, x और y की जगह रख देते ना वो पॉइंट, ये आ जाए। हाँ सर। और मॉड आता है, मॉड मत बोलना क्योंकि डिस्टेंस है, बस हाँ इक्वेशन सर। आ गई। अब क्या लिखते थे, एच के को आखिरी में x कॉमा y, और जब Y। मॉड हटता है तो प्लस माइनस आएगा। कहीं भी किसी भी तरफ प्लस माइनस लगाओ, बात एक ही, उधर लगाओ या उधर लगाओ। तो मुझे मिल गई इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। और कितनी इक्वेशन आएगी, दो, एक प्लस से तो एक माइनस, माइनस। प्लस माइनस, ये ब्रैकेट से नॉर्मल, a2x प्लस b2y प्लस c2, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट, ये है मेरी इक्वेशन नो ऑफ सर। बाइसेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या बहुत टफ था, नहीं बिल्कुल नो भी सर। नहीं। और ये क्यों आज पढ़ा रहा हूं, ये समझ में आया, क्यों लोकस के बाद पढ़ा रहा हूं। अरे लोकस ही तो है समझ आए। भाई, लोकस का ही एप्लीकेशन है। और ये कहाँ काम आएगा, ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने में काम आएगा। और अगर बाइसेक्टर्स निकल गए तो याद है, इन सेंटर तो पीओआई होता है। इन सेंटर का एक फॉर्मूला जरूर दिया, पर अगर बाइसेक्टर फटाफट निकल गए तो पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द। ठीक है, पर बाइसेक्टर्स दो होते हैं हर बार। ठीक है, अब वो कौन सा बाइसेक्टर, बहुत सारे अब दो बनेंगे, उनके नाम अलग अलग है, वो हम देखते हैं। यहां तक की थ्योरी में किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। नो सर। नो सर। चलो इतना सबको क्लियर है, तो अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इससे भी तुम देख भी सकते हो, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, दोनों लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा -1। दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये किसकी कंडीशन होती है, -1। परपेंडिकुलर लाइंस की। तो जो फिगर के थ्रू तुम डिराइव कर सकते हो वो इक्वेशन से भी हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलो ऑनलाइन यस सर। स्टूडेंट्स। यस सर। ऑल राइट, गुड। आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट थ्योरी पे। एक क्वेश्चन ले लें छोटा सा, कर लो सॉल्व ताकि तुम्हें अप्लाई करना आ हाँ जाए। सर। x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस, रुको 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 एक मिनट, हाँ थोड़ी इक्वेशन अच्छी दूंगा तो कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, एक सेकंड, हाँ मतलब कम वाली दूंगा। कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलो, 3 4 5 क्या, 4 5। हाँ 15 5 12 13 144 में और क्या ऐड करे कि 169 बने, 25 25 5 आएगा। 5x प्लस 12y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों दिया ये समझ में आया, ताकि वो अंडर रूट वाला रूट हट जाए। ये लॉजिक से पता होने चाहिए कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट सबको। ये दोनों लाइन है मेरी। ठीक है, तुम्हें निकालना है फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट देता हूं, जल्दी से करो सॉल्व, बस फॉर्मूले में रखना ही, ताकि बस अप्लाई करना सबको आ जाए। सर एक बार हम लोग को प्लस से निकलना है और एक बार माइनस। ना ऑब्वियसली
सॉरी सर। हाँ हाँ बंद रखो बंद रखो। ठीक चल रहा है। फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। अरे मैंने कुछ भी दिया, मेरी मर्जी। नीचे जब सिर्फ a1 और b1 के ही आते हैं स्क्वायर, तो मैं c को क्यों सेट करूं? वो तो वैल्यू आएगी a1 और b1 के स्क्वायर से। चलो फटाफट मैं बता देता हूं, बहुत इजी है ये तो। इक्वेशन की इक्वेशन ही रखना है। नीचे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलो। 5 आ जाएगा सर 3 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? 5 5 प्लस माइनस दूसरे में बोलो 5x प्लस 12y प्लस प्लस 12y 1। प्लस डिवाइड बाय 5 का 13 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट 13। बस हो गया। एक बार प्लस साइन लो तो 13 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 1। एक तरफ करके सॉल्व कर लोगे ना? ये मैंने हाँ प्लस से, सर माइनस लेंगे तो 13 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ, कैलकुलेशन करना मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है? ये इक्वेशन 2 एक तरफ लाके पूरा हाँ सॉल्व करना। सर ये तो बहुत इजी हो गया बाइसेक्टर्स निकालना। कोई भी दो लाइन दे दे तो बाइसेक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो सर इसमें क्या टफ चीज होगी जो आप बोल रहे हो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है नॉन? क्योंकि अब अपन अलग अलग हेडिंग्स पढ़ेंगे। इसमें से पहली हेडिंग है एक्यूट एंड एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है जरा समझते हैं हम, ध्यान से देखना सभी। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। कभी भी दो लाइंस के बीच में कितने एंगल होते हैं? दो एंगल होते हैं, एक ये होगा थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा। यस सर। मैं हाँ, परपेंडिकुलर लाइंस कंसीडर नहीं कर रहा हूं के बगैर ही पूछा हूं, तभी ये हेडिंग वैलिड है। मतलब अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा ना? हाँ 90 सर डिग्री नहीं है, Yes, 90 sir. को दोनों में ही नहीं लेते, इसीलिए एक एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज। ये सबको समझ में आता है? तो अब सुनो, हाँ ये जो दो लाइन है ये कितने रीजन बनाती है अपने आसपास? 4 रीजन बनाती है। चार। यस सर तो एक बाइसेक्टर ये होगा, एक बाइसेक्टर ये है ना, और दूसरा बाइसेक्टर ये है, ठीक है? अगर वो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, अगर वो बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करती है, एक्यूट एंगल से कटते हुए निकलती है, तो उसका क्या नाम होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इस बाइसेक्टर ग्रीन वाले का नाम क्या हो गया है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं बोलते हैं। अरे वो जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है उससे उस बाइसेक्टर का नाम पड़ा है। समझ आया? ये बच्चों को पता ही नहीं हाँ, होता, रट लेते बस किताबों में से फॉर्मूला। समझ आया? मान लो ये एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज इन दोनों लाइंस के बीच का, तो ये लाइन को क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो तो बस दोनों निकाल के दे देता है। अब कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, वो पता करने के लिए एक मेथड होती है। वैसे तो अपन ज्योमेट्रिकली फिगर बना के एंगल और फिर ये लाइंस का स्लोप एंड ऑल बहुत टेक्निक है, पर देयर इज अ डायरेक्ट वे टू गेट टू नो। कैसे पढ़े वो स्टेप्स? हाउ टू हाँ गेट सर एक्यूट एंगल। क्योंकि तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों आ जाएगी तुम्हारे सामने। पूछा था एक्यूट है, अब तुम कौन सा टिक करोगे वो ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। क्या टेक्निक है लिखना सब। Steps to find acute and obtuse angle bisector। पहला पॉइंट सभी लिख लो, पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या कहती है? मेक कांस्टेंट। हाँ, सबसे पहले तो लाइन को एक तरफ ले जाके लिख लेना। अगर कुछ हिस्सा आरएचएस में तो सबको कहां लाओ? लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो सबको पता ना, तभी अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। कुछ नहीं, हाँ उनको भी पढ़ना है, मजा आ रहा है। मेक कांस्टेंट पॉजिटिव। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? मेक कांस्टेंट पॉजिटिव। सबसे पहले Positive. कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाओ। कैसे? मान लो इक्वेशन ये है, मान लो ये इक्वेशन है,
पॉजिटिव बनाना नहीं नहीं, सबको रखना एक ही तरफ है। अरे बेटा इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हाँ सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो कुछ भी मत करना। मतलब सबसे पहले कांस्टेंट पॉजिटिव बनाएंगे। याद आया हमने जब नॉर्मल फॉर्म पढ़ा हाँ था, सर, normal तब मैंने form में बताया हम था लोग- कैसे पॉजिटिव बनाते हैं। वहां आरएचएस में ले जाके करते थे कांस्टेंट को, यहाँ एक तरफ ही करके करना है। समझ आ गया? तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मेक कांस्टेंट पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू निकालना। क्या है ये a1 a2 b1 b2? अरे बताया था ना इक्वेशंस के कोफिशिएंट, हाँ सर, a1x हाँ, प्लस सर। b1y प्लस c1 जो आएगा कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के बाद, a2x प्लस b2y प्लस c2 कांस्टेंट तो पॉजिटिव ही है। अब तुम्हें क्या निकालनी है वैल्यू? Yes, a1 sir. a2 प्लस b1 b2 की। अगर ये वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आ जाती है, और दूसरा क्या केस बनेगा? लेस देन 0। अच्छा जीरो। अब बोलोगे सर इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। बेटा इक्वल टू 0 होगा परपेंडिकुलर लाइंस में, तुम देख लेना। और परपेंडिकुलर में तो एक्यूट ऑब्ट्यूज का तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर तो वो केस बनेगा ही नहीं, उसमें वो पूछेंगे भी नहीं। ग्रेटर देन 0 आती है मान लो, ठीक है? तो प्लस साइन, क्या बोला मैंने? प्लस प्लस साइन। कौन सी प्लस साइन? ये वाले फॉर्मूले की प्लस साइन, ये बेटा हाँ ये दो साइन है ना मेरे पास ऑप्शन। तो जब प्लस साइन Yes, लो, sir. कौन सी इक्वेशंस में? जब कांस्टेंट पॉजिटिव है तब। और a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ जाए? पॉजिटिव। तो प्लस साइन से तुम्हें क्या मिलेगा? प्लस साइन से तुम्हें मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हाँ सर। ये याद रखना है, प्रूफ पे जाना नहीं है, वो प्रूफ पूरा मैथमेटिकली और फिगर के थ्रू आता है, डायरेक्ट याद रखो। तो माइनस से क्या मिलेगा? एक्यूट मिल जाएगी। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ये तो बनाना बहुत आसान है, पूरा वाइस वर्सा। ये प्लस से ऑब्ट्यूज देता है, तो लेस देन 0 में प्लस से क्या मिलेगा? एक्यूट। ये तो तुम भी लॉजिकली सोच सकते हो। और नेगेटिव से क्या देगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। तो क्या ये सभी बच्चे याद रख सकते हो? ये हो गई दो स्टेप। यस सर। आसान है, बस याद रखो। मेंस का एक क्वेश्चन मिल गए पूरे 4 मार्क्स। क्वेश्चन आएगा फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जिसको ये पता है वो मार्क्स पूरे लाएगा, जिसको नहीं पता गया क्वेश्चन 4 मार्क्स, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर पॉजिटिव मतलब क्या? ये साइन कौन सी लेनी है सर? मैंने पॉजिटिव वही कहा था, तुमने ध्यान से सुना नहीं बेटा। यहाँ दो ऑप्शन थे साइन के फॉर्मूले में। तो प्लस मतलब ये प्लस ले लो बीच में, माइनस मतलब माइनस ले लो बीच में। जब माइनस लोगे बीच में, अगर ऐसा केस है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं तो शायद सबको क्लियर हो जाए। हाँ सर। अब तो बस भी देखने पड़ेंगे। हाँ, स्लोप मतलब ये वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2। मैं दे ही रहा हूँ ना तुम्हें क्वेश्चन। फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालना है तुम्हें? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है। बंद कर दो, बंद कर दो। हो गया, ठीक है। चलो फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 7। रैंडम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं समझना है अपन को, बस अप्लाई करना सीखना है, ठीक है? वो तो फिर कैलकुलेशन ऐसे ही देंगे कि वो रूट वूट सब हटता है। चलो ये है। तो सबसे पहली स्टेप बताओ, स्टेप 1 से भी पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, सबको एक तरफ लाओ। पॉजिटिव। अरे हम्म। पॉजिटिव L1. पहले सबको एक तरफ लाएंगे ना। माइनस। हाँ सर। अब अरे यहाँ पे तो दोनों के कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है, होते तो सबसे बढ़िया उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। Yes, sir. नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई। क्या इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख माइनस सकते हैं? एक्स माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या बहुत टफ है ये सोचना? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हो सर। माइनस 4x प्लस हो गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब किसी को कोई भी नाम दे दो, a1x b1y, जिसको देना है तुम दे दो। इसको दे देते अपन पहला वाला, पॉजिटिव करने के बाद ये होगा अब इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को तो भूल जाओ, इसका अब कोई काम नहीं है, ये है एक्चुअल इक्वेशन। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलो तो स्टेप 2 लगाते हैं अब अपन।
What is step 2? A1 A1 A2 A2 plus plus B1 B1. into B2. निकालो A1 A2 plus B1 B2 की वैल्यू। सर लेस देन 0 माइनस 2। अरे यार मैं निकाल लेता हूँ। A1 into A2 -1 into -4 plus -2 into 3 4 minus 6 minus minus 6 2 minus 2 लेस देन। खैर Less. मैग्नीट्यूड से कोई मतलब भी नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, नेगेटिव आया। हाँ, तो जब हाँ। भी ऐसा है ना, तुम तो सबसे पहले टेबल बनाओगे, एक ही याद रखा है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं बस सिर्फ एक याद रखता हूँ। अगर A1 A2 plus B1 B2 पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा ये, तो प्लस साइन से मिलेगा ऑप्टिव्स। बस मैं तो ये याद रखता हूँ, Optical. बाकी तो अपने आप बनेगा, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। तो माइनस से एक्यूट, तो अगर नेगेटिव आएगा तो जस्ट वाइस वर्सा, प्लस से एक्यूट तो माइनस से ऑप्ट्यूज। बोलो, एक से याद करने से पूरी टेबल बनती है? बिल्कुल बनती है। यस हाँ, सर। बस सर। हो गया काम खत्म। अपना क्या है भाई? नेगेटिव, और नेगेटिव में पूछा क्या है? एक्यूट, तो साइन कौन सी लेंगे? प्लस लेंगे। पॉजिटिव। खत्म हो गया। -x -2y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, √5 आएगा। हाँ सर। अब तुम्हें भी वो प्लस माइनस दोनों नहीं लेना है, तुम्हें क्या लेना है? सिर्फ प्लस साइन लेना है। हाँ और इक्वेशन ये वाली लेना, वो फिर से क्वेश्चन वाली मत ले लेना। ठीक है, हाँ हाँ सर। ऑब्वियसली उसी से तो देख रहे हैं सब। देख किसी और कर रहे हैं और करो किसी और इक्वेशन के साथ सॉल्विंग। अरे वही तो बताया, नेगेटिव साइन के साथ एक्यूट लेते हैं। हाँ। नीचे 25 है सर, 5 माइनस से है। ऑब्ट्यूज मिलेगा, यहाँ बीच में साइन देख रहे हैं बस अपन। कौन सी साइन लेंगे? प्लस की साइन लेंगे। फॉर्मूले में दो होते हैं ना, प्लस या माइनस। कौन सी साइन लेना है? A1 A2 प्लस B1 B2। अगर पॉजिटिव आती है वैल्यू तो प्लस से ऑब्ट्यूज, माइनस से एक्यूट, नेगेटिव में प्लस से एक्यूट, और हमें एक्यूट चाहिए। नीचे Minus- 5 आएगा सर। हाँ मैं पूरा लिख देता हूँ। 5 आएगा। नाउ सॉल्व। अब तो तुम्हें आता ही है। हो गया, खत्म, कंप्लीटेड। एक्यूट और सर ऑब्ट्यूज एंगल दूसरी पास। साइड √5। क्या बोल रहे हो बेटा? सर दूसरी साइड √5 आएगा। नहीं बेटा, 5 आएगा ना, 16 और 9। सर वो कह सर रहा है इस तरफ। LHS अच्छा, में √5 दूसरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। LHS। हाँ एक तरफ फिर कर लेना, अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे, कैलकुलेशन इतना जरूरी नहीं है अभी। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? क्या Yes, एक्यूट sir. ऑब्ट्यूज एंगल अगर पूछा जाता है तो सबसे बनेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली हाँ। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे या ट्विस्ट अरे अभी, हाँ बेटा अभी करते जाओ, अभी आगे बढ़ते जाओ। अभी शुरू हुआ है टॉपिक, तुम्हें बहुत टेंशन हो जाती है पहले से। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। क्या लिखी मैंने हेडिंग? बाइसेक्टर Bisector कंटेनिंग द ओरिजिन। हमें ऐसा बाइसेक्टर लेना है जो ओरिजिन को क्या करे? कंटेन कर दे। बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। अब बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या है? फिर से हेडिंग का मतलब क्या? बाइसेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा है? सबसे नहीं ध्यान। सर। फिर से हम बनाते हैं फिगर। कितने रीजन बनते हैं दो लाइन को बनाने के बाद? 4। अब ओरिजिन ऑब्वियसली इन लाइंस पे तो नहीं होगा, बाइसेक्टर को कंटेन करने वाला, मतलब ऑन द लाइन पे नहीं होगा, ये याद रखना। जिसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसी के लिए पूछा जाएगा। तो ओरिजिन इधर लाई कर सकता है ना, हाँ सर। या ओरिजिन इधर लाई कर Yes, सकता है, sir. हाँ या ओरिजिन इधर लाई कर सकता है, या ओरिजिन इधर लाई कर सकता है। 4 ऑप्शन है ना। तो हाँ। अगर इन दो रीजन में लाई करता है तो दिस विल बी द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। दिस विल बी द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। अगर इधर लाई करता है तो ये दूसरा रीजन कौन सा हो जाएगा? ये दूसरे बाइसेक्टर को क्या बोलोगे? नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। नॉट कंटिन्यू। मतलब जिस रीजन में ओरिजिन हो उस रीजन वाला बाइसेक्टर को कहते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। और जिस रीजन में ओरिजिन ना हो उसको बोलेंगे बाइसेक्टर
नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। फिर से वही, लोगों को पता रहता है कैसे निकालते हैं, बट मतलब ही नहीं पता इस हेडिंग का क्या मतलब है। समझ आया? बाइसेक्टर कंटेनिंग, बहुत इजी थ्योरी है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, अब सर- करते कैसे निकाल। हाँ बेटा बोलो। सर उस रीजन में ओरिजिन होना चाहिए या फिर लाइन भी पास होना चाहिए नहीं बाइसेक्टर नहीं, उस रीजन में होना चाहिए, उस रीजन में। वो सर रीजन आपने में लाई करें, बस इतना। क्या लाई करें? ओरिजिन। समझ आ गया? उस रीजन में लाई करने वाला फिर बाइसेक्टर होगा, वो कंटेनिंग। तो दूसरा वाला जो भी होगा वो नॉट कंटेनिंग है। जैसे कि अगर माइनस से मुझे कंटेनिंग ओरिजिन वाला मिल रहा है, तो प्लस साइन से नॉट कंटेनिंग वाला। नॉट कैसे पता कंटेनिंग। करेंगे? बहुत इजी स्टेप, बहुत इजी। स्टेप 1। सर हाँ बोलो। सर ओरिजिन लाइन पे होना कंपलसरी है या ऊपर नीचे हो तो नहीं बेटा, कहीं पे भी हो रीजन में लाई करना चाहिए। ओके सर। जैसे ओरिजिन इधर कहीं पे भी लाई कर रहा है तो ये मेरा बाइसेक्टर होगा कंटेनिंग द ओरिजिन, या इधर भी लाई करता तो भी सेम ही बाइसेक्टर आएगा। पर अगर इधर और इधर लाई कर रहा है तो ये वाला बाइसेक्टर पे बनेगा। अभी ये नॉट कंटेनिंग वाला है फिलहाल जो फिगर बनाया है। ओके चलो, मेक कांस्टेंट पॉजिटिव सबसे सर पहले। ओरिजिन तो एक ही होगा ना? हाँ ओरिजिन एक ही होगा, पर इधर हो या इधर हो बाइसेक्टर एक ही होगा फिर। यस सर, यस सर। चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट, मेक कांस्टेंट पॉजिटिव। सबसे पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव बना। दूसरी स्टेप, स्टेप 2, बस खत्म हो गया। प्लस विल गिव यू, प्लस साइन, वो जो फॉर्मूले में जो प्लस है, आफ्टर मेकिंग द कांस्टेंट पॉजिटिव, प्लस विल गिव यू द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो माइनस क्या देगा? बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। हो गया। सबको समझ आया? यस सर। यस सर। तो एक छोटा सा एकदम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। फाइंड द बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। वो कैसे पता करोगे? नेगेटिव वैल्यू सर। तो बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? स्टेप एक 1 बोलो। तरफ लगा पॉजिटिव इक्वेशन -x - 2y + सर 6 एक तरफ लागी बिल्कुल पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, दूसरा मेक -x + 3 कांस्टेंट -x पॉजिटिव। - 2y - 6। तो सबसे पहले एक तरफ लाओ तो सही, इक्वेशन को तो लाओ। x + हाँ 2y सर, - सर 6 बोला। x - बोला 3y + 5 = 0। अब हाँ कांस्टेंट को पॉजिटिव करेंगे तो -x -x - - 2y + 2y 6 और x और - -x 3y। अब वो तो पॉजिटिव ही है सर। पॉजिटिव ही हाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। ऐसे हो गई अपनी इक्वेशंस दोनों, बस खत्म। नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन चाहिए ना, तो √(-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, बीच में लेंगे पर ऊपर ये इक्वेशन जो अपन ने बदली उसके बाद वाली लेना, ऊपर वाली मत लेना जो क्वेश्चन में गिवन था, सब गड़बड़ हो जाए। हाँ +5 जो भी आता है फिर आंसर अप्लाई करना आ गया सबको? ये भी हो गई। यस सर। बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इतना समझ आ गया। आखिरी थ्योरी बचती है इसमें, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्योंकि अगर ये सीख गए इंटरनल बाइसेक्टर निकालना, तो तुम्हें पता है इन सेंटर निकालना भी सीख जाओगे। सेंटर में निकल जाएगा, इन सेंटर निकल जाएगा, दूसरे बाइसेक्टर से वो बाहर वाले भी निकल जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल निकल जाएंगे। तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके लिए फॉर्मूले जरूरी नहीं फिर हमें वो लेंथ निकालनी पड़े, ax1 + bx2 + cx3 वाला जो फॉर्मूला होता है, तो नहीं अपॉन में a + b + वो हाँ उधर है।
तो साइड्स की लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर ये हेडिंग सीख गए तो। बस पीओआई चाहिए कोई भी दो बाइसेक्टर्स का। इंटरनल पूछे तो इंटरनल, दोनों निकल जाएंगे। एक्सटर्नल पूछे तो एक्सटर्नल। तो अभी तो अपन इन सेंटर, मेन तो इन सेंटर ही पूछते हैं, एक्स सेंटर नहीं पूछते हैं इतना जनरली। तो कैसे निकालेंगे अब ये सीखते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। इधर ध्यान दो, उधर इधर ध्यान दो। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे? पहली स्टेप, सर तो ये ऑप्टिव्स में नहीं होगा, सिर्फ एक्यूट में होता है। नहीं बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर सभी टाइप के ट्रायंगल में होता है। क्या लिखा है? फाइंडिंग इन ये इंटरनल होगा ना? हाँ। बस ये किसी एक क्लोज फिगर में बात होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन फिगर में तो क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल कुछ होता ही नहीं। ये बनाया तो ये मेरा इंटरनल होगा, तो जो बाहर वाला होगा वो मेरा एक्सटर्नल हो जाएगा। ये मेरा इंटरनल है तो ये मेरा एक्सटर्नल होगा। तो अभी दो इंटरनल बाइसेक्टर से इन सेंटर मिलता है और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर से एक्स सेंटर मिलता है। तो स्टेप 1 होगी ड्रॉ रफ फिगर। इसको समझेंगे अपन, क्योंकि इसमें और भी टेक्निक्स बहुत होती है, ये बच्चों को कभी समझ नहीं आता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी बच्चों को समझ नहीं आता है। इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर बहुत बेकार तरीके से किताबों में भी दिया रहता है। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इतना आसान कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। स्टेप 1 ड्रॉ द रफ फिगर। बस ये काम कर लिया, काम खत्म, काम खत्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। बस रफ फिगर ही इसमें मेन की पॉइंट, बाकी तो अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया है। तो एक क्वेश्चन करें तो ऑब्वियसली मुझे ट्रायंगल की इक्वेशंस देनी पड़ेगी अब, क्योंकि क्लोज फिगर देना है ना अब तो मुझे। तो एग्जांपल वाइज क्वेश्चन लिखना, फाइंड, बस अभी देखो यहाँ पे जो सबसे टफ है वही तो मैं सबसे आसान बता रहा हूँ। फाइंड द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑल्सो इन सेंटर। दो निकल जाएंगे तो पीओआई भी निकल जाएगा। फाइंड द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑब्लिक इन सेंटर भी निकालना है तुम्हें ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एंड एडवांस, ये वाला पार्ट, whose sides equation are x plus 1 equal to 0, 3x minus 4y equal to 5, और एक और ले लो सर थीटा हो जाए तो हो जाएगा। नहीं नहीं, थीटा बीटा की भी कोई जरूरत नहीं, तुम अभी देखो तो सही, इतने सब झंझटों में पढ़ना ही नहीं जब एक डायरेक्ट आंसर है। तो ये है भाई। क्या मुझे ये तीनों लाइंस रफली ड्रॉ करके बता सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे? कर सकते हो मेरे ख्याल से, बहुत टफ चीज नहीं है। अरे बेटा बहुत आसान है। x plus 1 equal to 0, मतलब x माइनस x equal to -1, कहीं इधर जाएगा x One. plus 1 0, x equal to -1। देखते जाना है, ये मेरी एक लाइन है। दूसरी, अब पुट x equal to 0, तो x को 0 रखोगे तो y आएगा -5/4। ये सर माइनस रखो एक बार, प्लॉट करना है अपन को, या स्लोप वगैरह से भी देख सकते हो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज। x को 0 करता हूं तो -5/4 आ रहा है, -5, ये मेरा माइनस, यहां पर आएगा -5/4। और y को 0 करता हूं तो 5/3। तो जो दूसरी लाइन होगी उसका स्लोप भी पॉजिटिव है। तो जो दूसरी लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, बोलो जल्दी से। यस सर। दो लाइन बन चुकी है। Yes. अब दो लाइन बनने के बाद तीसरी और बनाना है तो क्लोज फिगर बन जाएगा। सर उल्टा कर दिया। सर मैं हाँ y को एक्स पे 0, नहीं आएगा, ओ ओके ओके ओके, वाई पे आएगा। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। x को 0 कर रहा हूं तो -5/4 आ रहा है ना, मतलब नीचे जाएगा। और y को 0 करूंगा तो y को 0 कर रहा हूं तो 5/3 ऐसा। तो लाइन ऐसी नहीं ऐसी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई दो लाइन मेरी, ठीक है। ये मेरा 5/3, ये नहीं है।
अब उसके बाद बताओ तीसरी लाइन, y को 0 करो तो 27/5, y को 0 करने से x आ रहा है 27/5, इधर कहीं पर आएगा 27/5, और x को y को 0 करो ना, 7/12 तो x को 0 करेंगे तो 27/12, 27/12 9/4 तो तीसरी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, हमें मिल गया एक ट्रायंगल, हाँ सर। बिल्कुल बन गया। एक रफ फिगर ही बनाना है, फटाफट बना लेना। अब आंसर आ चुका है, तुम बस ओरिजिन को देखते रहना, बस सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, ओरिजिन को। और मजे की बात है कि ओरिजिन इस बार अंदर ही आ गया है, तो और भी आसान हो गया है। बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन सबको आता है निकालना। कांस्टेंट को पॉजिटिव, प्लस कंटेनिंग माइनस नॉट कंटेनिंग, बस हो गया बेटा। ये मेरा इंटरनल है कि नहीं, इसको बोल देता हूं मैं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी। तो ए से जाने वाला ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर है ना, पर ये कंटेनिंग द ओरिजिन भी है। फिगर देखो, क्या ये वाला जो बाइसेक्टर इंटरनल दिख रहा है ए से जाता हुआ लाइट ब्लू में, क्या वही बाइसेक्टर का दूसरा नाम कंटेनिंग द ओरिजिन नहीं है? क्योंकि ये वाले सेक्शन में ही तो ओरिजिन आ रहा है। यस सर। तो बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर एट ए निकालना है, इंटरनल बाइसेक्टर एट ए इज इक्वल टू द बाइसेक्टर, बोलो, कंटेनिंग ओरिजिन। बस तुम्हें तो बस ओरिजिन को देखना है हर पॉइंट पे कि कौन से वाले उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो माइनस से ले लेना और वो तुम्हें इंटरनल दे देगा, और जो दूसरा वाला रहेगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। चलो एक और ले लेते हैं, इधर वाला ले लेते हैं, दो काफी होते हैं, वैसे तो तीसरा भी निकाल सकते हो। इधर भी बताओ, क्या इन्हीं दो बाइसेक्टर में ओरिजिन आ रहा है? यस सर। तो ये जो बाइसेक्टर रहेगा वो भी क्या है, कंटेनिंग ओरिजिन। ओरिजिन। तो इंटरनल बाइसेक्टर एट बी क्या होगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब ऐसा नहीं है कि ओरिजिन कंटेन वाला ही होता है। अगर मान लो ऐसा फिगर होता, इधर बन रहा होता कुछ, तो फिर मैं इसको एक्सटेंड करता, हाँ सर। और फिर ओरिजिन बाहर आ रहा है किसके अंदर आ रहा है वो तुम्हें देखना पड़ता है। शिफ्टिंग नहीं, ओरिजिन किस तरफ है वो देखना है। फिर से बताऊं, अरे अभी तो बताया, बाहर की तरफ से देख लेना ना यार। मान लो ऐसा कोई फिगर बन रहा है, ओरिजिन इधर आ रहा है, देखते जाना। तो इधर वाला बाइसेक्टर निकालना है तो ये कंटेनिंग द ओरिजिन होगा, देखो इस सेक्शन में ही आ रहा है। यस सर। अगर ये वाला लेना है तो ये नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन है, क्योंकि बाइसेक्टर ये वाले में कंटेन ओरिजिन कर रहा है, और इधर ये फिर से ये वाले में कंटेनिंग द ओरिजिन है, तो ये नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो दो नॉट कंटेनिंग, एक कंटेनिंग द ओरिजिन से इंटरनल मिल जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस एक रफ फिगर बनाना है ताकि ओरिजिन की लोकेशन पता चल जाए। और वो भी कैसे, x को 0, y को 0, y को 0, x को 0, या कोई स्टैंडर्ड लाइन है तो वो कर लो। और इन दोनों बाइसेक्टर्स का POI क्या होगा, कोई भी दो का POI इन सेंटर, ये हो गया। बस बाकी तो तुम कर लेना आप कैलकुलेशन में। मतलब बहुत इजी है ये वाली हेडिंग तो, बस एक रफ फिगर बनाना, और ये सबसे टफ है। अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, और मुझे लगता है ये मेथड तो बेस्ट है, क्योंकि सबसे इजी था ही। इजी क्या था, सबसे इजी तो कंटेनिंग द ओरिजिन वाला और नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो फिगर बना के तुम बस इतना जज कर लो कि ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, वो समझ में आ जाए तो तुम इंटरनल एक्सटर्नल तो ऐसे ही पता कर लोगे। एक्सटेंड कर देना बस लाइंस को सब, यस सर। और फिर देखना किस रीजन के अंदर आता है। इसके साथ ही बाइसेक्टर थ्योरी खत्म होती है। इन सेंटर भी पूछ ले। हाँ एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट। इन सेंटर के दो फॉर्म, तुमने दो तरीके देख लिए अब निकालने के। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था, ए एक्स, सर a1x plus b1। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या था, ए x1 bx2 प्लस cx3 अपॉन, सब आधे अधूरे सब उल्टे पुल्टे बोल रहे हो, कॉमा ay1 प्लस by2। कोऑर्डिनेट्स दिए रहते ना x1 x2 x3, और ये साइड से उसके करस्पॉन्डिंगली।
तो अगर कैलकुलेशन लेंथी लग रही है तुम्हें किसमें, पीओआई निकालने में, इस मेथड में तो पीओआई निकालना पड़ेगा अगर लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो, और बहुत बेकार हाँ कैलकुलेशन हो रही है। क्या पता डिस्टेंस फॉर्मूला और बहुत बेकार सा बन रहा है, जब कोऑर्डिनेट्स बेकार आएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला और भी घटिया। अरे पर दूसरी मेथड में तो कुछ करना ही नहीं है, रफ फिगर बना के डायरेक्ट ही आएगा, बस एक बार पीओआई निकालना है, 2 लाइंस का पीओआई। मेरे ख्याल से दूसरी मेथड बेस्ट है, पर दूसरी मेथड किताबों में दी नहीं रहती है, पहली मेथड ही दी रहती है। तो ये तो तुमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी जो तुम्हें जेईई में काम आएगी, समझ आया? ड्रॉ रफ फिगर एंड देन, इसीलिए ये सर मैंने ये 1 के ऊपर क्या लिखा है आपने? सर क्या 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 नोट, सर ये 1 को राउंड किया। अच्छा नोट नोट। नोट। ओके सर। अरे 2 मेथड हो नोट गए? नंबर 1 सर। हाँ भाई। ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो। सर रफ फिगर के बाद का मतलब आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा रफ फिगर बनाने के बाद मान लो मुझे ये वाला इंटरनल निकालना है, इंटरनल निकालना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज इक्विवेलेंट टू बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन? यस सर। अगर ये निकालना है तो इधर भी बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो फिगर बना है वहां तीनों ही इंटरनल बेसिकली बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन है। पर जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना फिगर ऐसा भी बन सकता है, बाहर भी बन सकता है बाई ट्राइंगल, तो वो एक्सटेंड कर लेना लाइंस को, फिर चेक कर लेना, ठीक है? मतलब कंटेनिंग द ओरिजिन सर वाली तो उसके बाद काम का है। हाँ बेटा बोलो। सर उसके बाद बाइसेक्टर निकालना है ना? हाँ बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल जाएगी ना, वही कंटेनिंग द ओरिजिन से, ये तो दो सर निकल उसमें गई। एक्यूट। एक्यूट ऑप्टिक्स कुछ नहीं, बस ये निकल गया ना, बस अब पीओआई तुम्हें इन सेंटर दे देगा, वही तो पूछा था। ओके सर। अगर तीसरे का भी निकालना है तो तीसरे का भी निकाल लेना, ये 2 लाइन से तीनों लाइन तो पता ही है ना, बस फॉर्मूले में तो रखना है, यस। कंप्लीट है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये वाला, क्योंकि कहीं बुक में भी नहीं मिलेगी तुम्हें ये थ्योरी, ठीक है? या तो क्या होता है वो लिख देते हैं बस, वो बताते नहीं है कि प्लस लेना है कि माइनस, वो अपने हिसाब से उनको पहले ही पता रहता है कि प्लस से मिल रहा है इंटरनल तो प्लस ले लेंगे, पर हम कैसे सोचेंगे कि प्लस से इंटरनल मिलता है? तो उसके लिए रफ फिगर वो बना के कभी नहीं देते सॉल्यूशन में, ठीक है? तो कभी माइनस से इंटरनल बोल रहे हैं तो कभी प्लस से बोल रहे हैं इंटरनल, हमें पता चल गया है वो कैसे देखना है, समझ आ गया? और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छी तरीका ये है, क्योंकि इसमें तो पीओआई निकालो, हाँ अगर पीओआई गिवन है, तीनों पीओआई ही गिवन है, तो फिर मेथड 1 यूज करो ना। पर अगर लाइंस की इक्वेशन गिवन है, अगर लाइंस की इक्वेशन गिवन दे दे तो पीओआई निकालो, डिस्टेंस निकालो, बेटर है ये वाला यूज कर लो, और जब पॉइंट्स मतलब वर्टेक्स गिवन दे तो ये वाला लगा दो। अब समझ आ गया सबको? अब अपन पढ़ते हैं, इसी के साथ ही ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है, वो तीनों लेक्चर्स तुम देख लेना, ठीक है? एक चीज और, मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने बस तुम्हें ब्रीफ आइडिया दिया था, मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पूरे बकायदा एक बहुत अच्छे नोट्स बता रहा हूँ, फिर उसको एनोटेट करके फटाफट 10 मिनट में बता दूंगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत डिटेल में थ्योरी लिख के दे रहा हूँ मैं उसमें, मैंने लिखना शुरू करा है अभी। ये देखो हमने ये पढ़ लिया, ये तो वैसे ये देखो बताया था ना, 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, फिर कंपेयर करो उनको नए कांस्टेंट, ये ऐसा बनता है, फिर कब होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर कंडीशन एंड ऑल, ये सब अब मैं लिख रहा हूँ अभी, फिर एक बार ये मैं गो थ्रू करवा, ठीक है? जब तुम्हारा टर्म टेस्ट आएगा उसके पहले तक तैयार हो जाएगा। टर्म टेस्ट मतलब यहाँ का टर्म टेस्ट, ये स्कूल में तो है ही नहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तुम बेफिक्र रहो। और ये मैं करवा, अरे बंद ही हो गया, क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक्सटर्नल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, अरे यार हाँ सर समझ आ गया, चलो, तो ये पार्ट अपना खत्म हुआ। अब मुझे थोड़ा सा तुम्हारी आज क्लास थोड़ी 10 से 15 मिनट एक्सटेंड होगी, इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि मुझे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए वो मैंने एंड में रखे थे, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस लिए, किसके ऊपर बेस्ड? बोर्ड लेवल पे जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं, एक है पीएमआई और दूसरा है इनइक्वालिटीज में जो ग्राफ्स का पोर्शन है। ये 2 फटाफट में बता देता हूं, बहुत इजी है, फिर सभी प्रैक्टिस कर लोगे ना एनसीईआरटी से, इसका तो कुछ आडी वाडी भी नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है इस टॉपिक की, क्योंकि ये बहुत इजी है। हाँ सर एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन। सर मतलब हमारा स्ट्रेट लाइंस खत्म हो गया? हाँ बेटा, बस वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं एक थ्योरी लिख लूं पहले, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा,
एंड वो तीनों लेक्चर्स देख लेना जो मैंने MS टीम पे अपलोड करे, याद Yes. से। ओके, स्पेशली जब तुम्हारा मेंस एडवांस के पेपर्स आएंगे उसके पहले तो देख ही लेना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिप पता चला मैंने पढ़ा दिया, बच्चे ने घर पे कंप्लेंट करी कि सर ने तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है, जबकि वो क्या है, PMI है बेटा। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। ऐसा हो चुका है, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है एक बार मेरे साथ। तब मुझे समझ में आया कि बच्चों को मतलब पता भी नहीं है कि टॉपिक कौन सा है। तो अपन ये पढ़ रहे हैं जिसको PMI भी कहते हैं, ठीक है। अब इंडक्शन हिट एंड ट्रायल अप्रोच, जो तुम ऑब्जेक्टिव में हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाते हो ना, वो होता है PMI, पर उसका एक तरीका होता है। PMI से भी अगर मुझे बोलना हो कि ये ट्रू है कि नहीं, सबसे इजी एग्जांपल से समझे जो तुम्हें आता भी है। अप टू n, इसको मैं अलग ही, चलो इसी में रख देता हूं। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सर ये मतलब आप पूरा चैप्टर करवा दोगे अभी? अरे बहुत इजी है, तुम देखो तो यार, तुम अभी पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, उसके बाद जब पढ़ा दो ना फिर उसके बाद बोलना, ठीक है? अरे ठीक है बाबा। यस सर। चलो, तुमने बहुत सारे सीक्वेंस सीरीज में फॉर्मूले पढ़े, मेनली उसी में सबसे ज्यादा यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। अब हम इसको PMI टेक्निक से प्रूव करेंगे, मतलब इंडक्शन मेथड, मतलब हिट एंड ट्रायल, मतलब हिट एंड ट्रायल क्या है भाई ये मेथड, जरा फटाफट समझते हैं। स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में तो जो तुम हिट एंड ट्रायल लगाते हो ना, क्या लगाते हो, n को मान लो 1, पहले हिट एंड ट्रायल बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे करना है, इसलिए पूछते ही नहीं है CBSE वाले। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे अब इसमें, ये तो हर कोई टिक कर देगा। n को 1 रखो, दोनों तरफ रखो, अगर बराबर है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तुम्हें, फॉर्मूले क्या होता है। वैसे तो ये AP से क्रैक हो रहा है, बट PMI से भी होते हैं सभी फॉर्मूले जितने भी तुमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़े। मतलब हर सीक्वेंस सीरीज के जो सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम थे, स्पेशल सीरीज, वो सब PMI से क्रैक हो सकते हैं। वो मैं टेक्निक बता रहा हूँ। पहले हिट एंड ट्रायल अप्रोच, n को 1 रखो RHS में भी, तो 1 into 2/2 कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। हो गया ना प्रूफ? फिर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाते तो तुम क्या करते हो फिर, अब 2 रख के देखेंगे, तो LHS में रखोगे तो कितना आएगा, 1 + 2, 2 टर्म्स तक का करना है, तो RHS में भी रख के देखो। तो खाली हम लोग को n का वैल्यू बदलते जाना, ये तो करते हिट एंड ट्रायल में, जैसे ट्रिको में क्या करते थे, थीटा को 60 डिग्री मान लो, 30 डिग्री मान लो, ऐसे कर लेते थे ना। ये हो गया, तो देखो मैच हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे अपन क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में काम आता था। याद है एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ कि कौन कौन से में। अब जैसे तुम्हें 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, 2 रख के जिसमें 3 नहीं आ रहा है वो हटते जाएंगे, जिसमें 3 आ गया तो पॉसिबिलिटी, अब फिर n को 3 रख के देखोगे, n को 4 रख के देखोगे, चेक कर लो। तो ये तो अपना हिट एंड ट्रायल हो गया, दैट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। वैल्यू रखते जाओ गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और चेक कर लो और एलिमिनेट करते जाओ। ये सबको समझ में आ गया। पर सब्जेक्टिव क्या मेथड होती है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ये तो हम वैसे भी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब किसी, ये तो पता ही होगा सबको, ये मेथड तो सबको पता होगी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हाँ सर। अब आते हैं ये सब्जेक्टिव। तो बचपन से करता है। हाँ ये वही है अपना बचपन की मेथड। ओके, तो अब सब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं अपन। अब समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तभी होगा। स्पेशली गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान से कान खोल के कंसंट्रेट करके समझना, क्योंकि उनके उसमें तो एक सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, ये तो मैंने यार 1 में भी नहीं पढ़ा है, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उनको तो हमने बोल दिया कर लेना। स्टेप 1 क्या है, पुट n equals to 1 एंड चेक। हाँ एक और चीज, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर n greater than equal to 3, तब 1 मत रखना, तब क्या रखोगे, 3 रखोगे। अरे जहां से शुरू हो रहा है वो रखोगे और चेक करोगे। कोई कोई फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर n से शुरू होते हैं, ठीक है, पर हमने जितने भी देखे तुमने सीक्वेंस में, जनरली सबके लिए वैलिड होते हैं। और n मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर देंगे तो फिर 0 भी रख सकते हो तुम।
n को 1 रखोगे, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 1, राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 1, ये आ गया। फिर अगर तुम चाहो तो n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, बट याद रखना जितना इसका वेटेज है उतना ही मतलब इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 काफी है। तुम्हें लग रहा सर मैं 2 भी निकाल लूंगा 3 भी निकाल लूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं बेटा, अगर ये आधे मार्क मिलते हैं इसमें तो आधे मार्क ही मिलेंगे, इसके आधा मार्क ही होता है, ये हाफ मार्क्स देगा तुम्हें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्पेशली गुजरात बोर्ड की कैसे सब्जेक्टिव में मार्किंग स्कीम होती है तुम्हारी, हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। तुम 3 भी निकाल लो, 4 के लिए भी चेक कर लो तब भी आधा मिलेगा, तुम्हें जितनों के निकालने आप निकाल लो। तो ऑब्वियसली क्यों इंक वेस्ट करोगे, एक निकाल के आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा लगता है तो 2 और निकाल ले। ओके चलो, और ये प्रूव्ड है, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। 2 बार हिट एंड रन करके हो जाएगा। अब अभी देखो ये तो हो गया ना, प्रूव करना है ना, तो मेथड क्या होती है सब्जेक्टिव वो देखना। अब स्टेप नंबर 2, अब यहां से शुरू होता है पार्ट पीएमआई। लेट्स सपोज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हो ना? यस सर। It is true for, let's suppose it is true for P of k. What is this P of k? ये जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको अपन P of n करके लिखेंगे, PMI का P of n मतलब n वेरिएबल है ना, इसलिए अगर x वेरिएबल होता तो P of n, r वेरिएबल होता तो P of r, ऐसा। तो हम मान लेंगे, लेट सपोज को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो क्या बनता है, हम मान लेते हैं लेट सपोज कि ये गिवन एक्सप्रेशन किसके लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, मतलब n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, इसको हम मान लेंगे हम। एंड बस पहले मान लेते ट्रू है, तो क्या बनेगा, अगर n को k से रिप्लेस करता हूं तो क्या मिलेगा बोलो, 1 + 2 + अब 2k, अरे n को k से रिप्लेस करना है ना बस, yes sir। ये बन गया। मतलब ये क्या है, तुम्हें ट्रू माना है अपन ने, मतलब गिवन हो गया ये एक तरीके से, ये इक्वेशन गिवन है ना, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। ये स्टेप रट लो, जब भी कुछ ऐसा है तो यही स्टेप होगी, फिर तुम एनसीईआरटी से पढ़ो किसी भी बुक से पढ़ो, यही करना है। समझ में आया स्टेप 2? अब आएगा स्टेप 3, तो इसमें तो क्या था, ये तो आपने पहले ही मान लिया जो प्रूव करना था, ये मान के अब हम प्रूव करेंगे। नाउ वी विल, इसका रीजन भी बताऊंगा, ये बहुत बच्चों को रीजन नहीं पता होता है। प्रूव इट फॉर P of k plus 1, और हम प्रूव किसके लिए करेंगे, P of k plus 1 के लिए। अब समझो, और क्यों मैंने पहले n इक्वल टू 1 के लिए निकाला, वो नहीं करते तो भी चल जाता। सुन, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने मान लो 1 के लिए देख लिया प्रूव, अब अपन 2 के लिए चेक करेंगे, फिर क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल में, फिर 3 के लिए करते, फिर 1 2 3 करेक्ट है, फिर हम किसके लिए चेक करते हैं 4 के लिए। ऐसे हम सभी नेचुरल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो ना बोल सकते कि 3 में फिट हो गया तो हमेशा फिट है, नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से अपने पास तो थक जाओगे, पर इसको गारंटीड प्रूव अपन नहीं बोल पाएंगे, वो तो हिट एंड ट्रायल में चल जाता है, एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल से, कि 4 ऑप्शन में से 3 गए तो चौथा ही बचेगा फिर तो, ऐसा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो कितनी स्मार्ट अप्रोच है, P of k के लिए मान लेते हैं, और अब हम प्रूव करेंगे P of k plus 1 के लिए। मतलब मान लो तुमने k को 1 रखा, ये लिखना पड़ेगा, k क्या है यहाँ पे, ये भी लिखना पड़ेगा, वरना 1/4 मार्क्स कट जाते बच्चों के, ऐसा हुआ है गुजरात बोर्ड में। जो n पे कंडीशन है वही k पे भी कंडीशन होगी, जो n पे क्वेश्चन में कंडीशन है जैसे कि ग्रेटर देन 3 है तो k भी ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि n इक्वल टू k बोला है ना। मान लो तुमने 1 के लिए प्रूव करा अभी, मतलब P of 1 ट्रू है, तो अगर इसके लिए ट्रू कर लिया तो P of 2 के लिए ट्रू हो जाएगा ना, फिर k को 1 रखो, समझते जाना। मान लो तुमने P of 2 के लिए ट्रू कर दिया तो P of 3 ट्रू हो जाएगा, फिर ये तो हम प्रूव करेंगे। मतलब अगर ये गिवन मान ले और ये प्रूव कर ले तो सब प्रूव हो गए। k को रखो 1, तो P of 1 हमें पता है करेक्ट है, और P of 2 हमने प्रूव कर लिया, करेंगे ना, अभी प्रूव करेंगे। मान लो P of 2 करेक्ट है तो P of 3 हम प्रूव कर लेंगे, ये ऐसा साइकिल अपने आप मैच हो जाएगा, क्योंकि k मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। मैं समझाता हूँ मैं एक और बार कैसे प्रूव एंड ऑल करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, पहले तो k plus 1 निकालो P of k plus 1 क्या होगा, 1 plus 2 plus 3, कहां तक जाएगा, अब to k plus 1 रे, अब n मेरा k plus 1 है तो k तक जाएगा कि k plus 1 तक पूरी सीरीज जाएगी, k plus 1 तक।
इक्वल टू में क्या किसके बराबर प्रूव करना है हमें, ये 2 प्रूव है। रख दो आरएचएस में भी k को k+1 या n को k+1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, जहां कहीं भी n है उसको k+1 से रिप्लेस करना है, तो बताओ यही बनेगा ना, ये प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है। मतलब हमेशा हम पहले 1 2 पे चेक कर लेंगे, फिर k पे करेक्ट मान लेंगे, फिर k+1 के लिए प्रूव करेंगे। याद रखोगे, स्टेप्स याद रखोगे। ये गिवन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। इसको हम यूज कर सकते हैं, मान लिया ना ट्रू। हाँ बस सर। हम अब उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को तुमने राइट हैंड साइड के बराबर ला दिया तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखना, ये मेरी वैल्यूज थी फ्रॉम इक्वेशन 1। कुछ बोल सकते हो इक्वेशन 1 से, मैं तो यस बोल सर। सकता हूँ। ये पूरी वैल्यू k किसके इंटू बराबर है, k+1/2 प्लस k वेरी प्लस 1। गुड, ये तो k इंटू k+1/2 ही है। अरे देखो बेटा, यस सर। यही है। प्लस कितना होगा, और जो k बच गया + 1 k+1। जरा इसको सॉल्व करो, k+1 बाहर निकल रहा है, कितना बचा, k/2 + 1। कितना आ रहा है एलसीएम लेके, ये क्या था, अरे बेटा यही तो राइट हैंड साइड हमें लाना RHS था। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। मतलब LHS इज इक्वल टू, आना तो था ही से RHS बचपन से तुम्हें आदत ही है। क्या नहीं आया तब भी आखिरी में जाके क्या लिख दो, हैंस प्रूव, रटा हुआ है वो तो। कुछ नहीं आया है, कुछ भी करो बीच में, तुम्हें लगता है क्या टीचर पढ़ता नहीं होगा, ये गलत फहमी होती है तुम्हें, पढ़ता है सब। हैंस प्रूव में तुम्हें संतुष्टि मिलती है पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर को संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर अब सुनना, अभी भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे सब्जेक्टिव में। देयरफॉर P ऑफ k+1 इज ट्रू। ठीक है, therefore P of n is equal to 1 plus 2 plus 3 up to n is equal to n plus 1 into n by 2 is true। यहां तक लिखने के बाद तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, तुम ये समझ लो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर ले, इनइक्वालिटी का ग्राफ मैं कल बता दूंगा, वो ग्राफ्स ही बताने बस। एक और क्वेश्चन ले ले, कौन सा, किसी को ऐसा है कोई क्वेश्चन पीएमआई का जो टफ लगा हो या स्कूल में पढ़ा हो तो? अभी तो पढ़ा नहीं है स्कूल में, बाकी 24 ऑनलाइन। हाँ सर पढ़ा था 1 into 2 into 3 24 वाला। चलो वो वाला कर लेते हैं, 1 into 2 2 into 3। इसकी जनरल टर्म बना के अपन समेशन करते थे, या कैंसलेशन का भी बताया हुआ है क्लास में, सब बताया हुआ मैंने। टर्म कैंसिलेशन से हाँ, एपी में किया था Okay. सर। अरे वो ठीक है ठीक है। क्या आती है इसकी वैल्यू, मुझे वैल्यू याद नहीं, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, डिराइव करना पड़ेगा फिर n टर्म्स तक। n टर्म होगी इसकी, आखिरी टर्म होगी n इंटू n प्लस 1। क्या आती है इसकी वैल्यू, किसी को पता है क्या, वरना अपन डिराइव कर लेते हैं फटाफट। r इंटू आर प्लस 1, r स्क्वायर प्लस r, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस, है क्या किसी के पास बुक, देखो उसमें 1 इंटू 2 वाला होगा, वैसे मैंने निकाल भी लिया अब तक तो। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बाहर हो गया, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, यही आएगा ना, एक बार चेक कर लो। हाँ यही आएगा, एलसीएम लो तो कितना बन गया, 2n प्लस 4 बाई 3, तो ये हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया ना, हाँ सर 2 कैंसिल। n प्लस 2 बाई 3, देखो यही है क्या, n इंटू n Yes, प्लस sir. 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज का यही है ना, यस सर चलो इसको करते हैं प्रूव। अब ये तो अपन ने देखा हुआ है जनरल टर्म लिख के, ये सीक्वेंस सीरीज के आखिरी मिसलेनियस आखिरी में दिया हुआ है, मिसलेनियस के पहले। यस सर। चलो अब इसको पीएमआई से प्रूव करते हैं, बहुत इजी है, तुम करोगे मेरे साथ साथ ही, जो स्टेप्स बताइए बस याद कर लेना। और आज की क्लास के बाद घर पे जाके क्या करना है, सबसे पहले ये पीएमआई खत्म कर लेना एनसीईआरटी से, कोई डाउट है तो एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे पीएमआई खत्म कर देना, ठीक है। ताकि ये जिसको भी लग रहा है, बहुत दिनों से लग रहा था पीएमआई पढ़ाओ, लो भाई पीएमआई पढ़ा दिया। अब रूपित समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में इतना कुछ खास है नहीं, बस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो फटाफट, सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं। तो 1 इंटू 2 मतलब 2, लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड में भी रखो n इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2, 3/3, ये आ गया 2। LHS इक्वल टू RHS। तो इसके बाद ये भी लिखना, therefore P of 1 is true, ये लिखना अगर पूरे मार्क्स चाहते हो बोर्ड में तो। दूसरा, नाउ लेट्स सपोज, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, इसको P of n बोल देना। क्वेश्चन में जो गिवन होगा ना उसको क्या बोल देना? P of n कर दो P of k से। हाँ, लेट्स सपोज P of k is true। और ये k क्या है? k कोई रियल नंबर नहीं है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n पे कंडीशन होगी ना यहाँ पे वही k पे होगी। ठीक है, चलो तो ट्रू मान लिया तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, k इंटू k प्लस 1, k क्या आता है? k प्लस 1, k प्लस 2/3। इसको सपोज मान लेते ना तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं, गिवन मान लो, हो गया, अच्छा, ये गिवन है। तो अब क्या करोगे? थर्ड स्टेप बोलो, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर k plus 1 k प्लस 1। P of k प्लस 1 मतलब क्या प्रूव करना है अपन को? प्रूव डेट सभी जगह k की जगह k प्लस 1 कर दो, तो आखिरी टर्म होगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो इसके जस्ट पहले वाली कौन सी होगी? k इंटू k प्लस 1। अरे एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गई ना, अगर k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये k प्लस 1, ये k प्लस 2, जस्ट पहले वाली टर्म यही होगी ना। अरे देखो ना पैटर्न क्या है, 2 इंटू 3 के पहले कौन सा है? 1 इंटू 2, तो इसके पहले वाली यही होगी। किसके बराबर लाना है बताओ? k प्लस 1, k को k प्लस 1 से रिप्लेस करा तो ये वो बन गया, k को रिप्लेस कर रहा हूं या n को रिप्लेस कर रहा हूं, n को जहां जहां भी n दिखे उसको उससे रिप्लेस कर देना, ये आना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत इजी है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखो। एक पहले वाला इसलिए लिखा क्योंकि वो ऊपर वाला यूज होगा अभी, इसलिए ये बीच में प्लस है। हो गया मेरे ख्याल से, जल्दी से बताओ, ये पूरी वैल्यू फ्रॉम 1 किसके बराबर है? ये रहा, बोलो, k प्लस 1, k प्लस 2/3, एक टर्म और बच गई। अब देखो क्या इन पूरे दोनों को सॉल्व करके क्या ये आता है? अरे आएगा रे, क्यों नहीं आएगा रे? क्योंकि प्रूफ दैट है। k/3 प्लस 1, यही बचाना, ये दो तो कॉमन निकल गए। भार्गव बेटा लिखो, चाहते हो कि मैं पेरेंट्स को कॉल करूं? जितने आराम से तुम बैठे हो उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि आज ही कॉल करना पड़ेगा। कल ही गए पेरेंट, अभी तो माँ घर न गए होंगे, अभी तो यही होंगे। फिर चारों फिर से बुला के फिर बोलूं? अभी तो कुछ कंप्लेन करी नहीं, पर मुझे लग रहा है कि तुम चाहते हो कि सर चिल्लाए मुझे मेरे पेरेंट्स के सामने। क्यों भार्गव, ऐसा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ। कल उसने भी तो प्यार से पूछा था, मेरे पेरेंट्स मिलना चाहते हैं। ये हो गया। कल का लेक्चर देखा कि नहीं? पिछला लेक्चर पक्का? हाँ, कि लेक्चर खत्म हुआ तुम बाहर दिख रहे हो, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए तुम? ऑब्वियसली मिस करा होगा लेक्चर पे। ये आ गया। तो बोलो आप, जिस किसी को भी पीएमआई पढ़ना था समझ आ गया? ये आ गया है इक्वल टू आरएचएस। Therefore P of k plus 1 is true. Therefore P of n जो पूरा था is true. ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया? बोलो। यस सर। अब तुम करोगे क्वेश्चंस और कभी अटके तो आरडी के सॉल्व एग्जांपल देख लेना, उसमें सॉल्यूशन तुम्हें मिल भी जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कल पूछ लेना। कल मैं एक ग्राफिकल पार्ट और बता दूंगा। विवी कर तो मैंने बता दिया, स्कूल में कैसे लिखना है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को वो भी तुमने ही पूछा था शायद, किसने पूछा? शैल ने पूछा था शायद, वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब एक ग्राफिकल पार्ट बचा है, वो भी मैं वापस बता दूंगा फिर, ताकि अपन अपना बाइनोमियल एंड ऑल शुरू कर देंगे। ठीक है रूपित, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इजी है कि टफ है? सर ये सर।
बस ये कि ये मेथड याद रखना लिखने की, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, और प्रैक्टिस जरूर करना आप। हाँ बेटा बोलो। सर 2n+7 लेस देन इक्वल टू n+3 का स्क्वायर, वो वाला पीएम समझ सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूँ, 2 मिनट रुकोगे तो मैं बता देता हूँ। एक और इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन है, मुझे एक बार करेक्ट क्वेश्चन दे दो बस, मैं तरीका बता देता हूँ। बोलो। 2n+7 नहीं, एक बार पूरा क्वेश्चन बोलो ना। 2n+7 2n+7 लेस देन हाँ n+3 का स्क्वायर। n+3 का होल स्क्वायर, यही है ना? यस सर। चलो 5 मिनट रुकोगे तो मैं बता देता हूं इसको, जल्दी से सुन लो। इनइक्वालिटी जो कि जनरली टफ पड़ती है, इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला तो सब इक्वालिटी वाला चल रहा था, ध्यान से देखना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कुछ n पे कंडीशन है क्या कि कुछ भी नहीं दिया है, तो n को नेचुरल नंबर मान लेंगे। फिर अगर कुछ गिवन होगा तो वो रखेंगे अपन। n को 1 रखो, 9, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या 1 के लिए ट्रू हो गया? बिल्कुल ट्रू हो गया। स्टेप 1 फटाफट बता देता हूं। क्रिश समझ आ गया ना पहली स्टेप तो? यस सर। चलो P ऑफ K के लिए ट्रू मान लेते हैं। लेट, अब इसके बाद की थ्योरी है वो मुझे पता नहीं है। इतना समझ आ गया? ये हमें पता ही है कि लेट P ऑफ K इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, हमें किसके लिए प्रूव करना है? टू प्रूव 2K प्लस K+1 के लिए। तो K+1 के लिए कितना बन जाएगा ये? K+1 + 7 लेस देन K+1 + 3 K+4। अब 4 हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से अब समझना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना लॉजिकल पार्ट चलेगा। ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, बात एक ही है ना। इसको 2K प्लस कितना हो गया ये 9 माइनस K+4 का होल स्क्वायर लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। बोलो क्रिश, बात एक ही है ना? इसको प्रूव करो या Yes, इसको sir. प्रूव करो। ठीक है, नेगेटिव प्रूव कर दोगे मतलब वो लेस देन ही होगी ना वो टर्म। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूं मैं। क्यों बेटा? इक्वालिटी होती है तो सब्स्टिट्यूट होता है, इनइक्वालिटी में कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बट अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको मैं 2K + 7 तो लिख ही सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं। अब सुनना, अब जो मैं बताने वाला हूं, इसको बोलो A, इसको क्या बोलो? A। ये A लेस देन B दिया हुआ है। तुम्हें क्या दिया हुआ? A लेस देन B। और ये वैल्यू अपनी फिर से A ही है, और ये क्या है? C बोल देते हैं इसको, ये कुछ और टर्म है। ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना ये अपनी टर्म। A + C लेस देन 0, ऐसा हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अरे अरे रुको, अरे वो तो ये गिवन था ना, ये तो अभी इसी को जो प्रूव करना था अपन को, ऐसा लिख के ऐसा लिख के हमें ये प्रूव करना है ना, टू प्रूव। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, इफ वी प्रूव दैट, ध्यान से देखना, B + C लेस देन 0, अगर अपन ये प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर B + C लेस देन 0 तुमने प्रूव कर दिया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, या इक्वालिटी आ जाए तो भी चलेगा। Therefore, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, then A + C will be less than 0? क्यों? सुनो, A तो छोटा है B से, ये तो माना है ना। अगर A छोटा है B से, अगर B + C ही नेगेटिव है, तो A + C तो पक्का होगा, क्योंकि B से छोटा है A। अरे समझ में आता है? जब बड़ी टर्म छोटी हो रही है तो छोटी टर्म तो पक्का ही छोटी होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्रेश समझ में आया? बस ये लॉजिक समझ में आया। बस अब तो हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है। और अब अपन रख देंगे। हम रख नहीं सकते थे ना इनइक्वालिटी में, पर अब तो रख सकते हैं। हम ये प्रूव करना है हमें, ये बजाय हम ये प्रूव करना चाहते हैं। और B + C कितना आएगा? B बताओ कितना है? K+3 होल स्क्वायर, K+3 होल स्क्वायर। वो बताओ C कितना है?
बस इसको ढंग से लिखना, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, नेगेटिव तो हमें प्रूव करना है ना। करो उसको सिंप्लीफाई करो। क्रिश समझ में आ रहा है ना? यस सर। के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k कितना हो गया ये? के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2 माइनस के स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8k, 6k माइनस 2k, 9 प्लस 2 11 माइनस 16 माइनस 5। यही आ रहा है ना फाइनली पूरा? हाँ यही आ रहा है। क्या ये वैल्यू नेगेटिव है? विच इज नेगेटिव। अरे के क्या है? नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -5 और नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नेगेटिव। देयरफॉर b प्लस c नेगेटिव आ गया। देयरफॉर एस ए लेस देन बी, वो सब्स्टिट्यूट कर लेना। लेट सपोज इट इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, तो समझाना आसान हो जाएगा। a प्लस सी लेस देन 0। देयरफॉर ए उसको उधर ले जाना, मतलब तुम ये पूरा लिख लेना a प्लस सी को, ये पूरा लिखना वापस से, ये पूरा। और यही तो प्रूव करना था अपन को। ये प्रूव करने के बजाय अपना नेगेटिव प्रूव करना ज्यादा आसान है। अगर ग्रेटर देन होता है यहाँ पे तो पॉजिटिव प्रूव कर दो एक तरफ लाके। ये हो गया इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब बाकी बच्चे अगर इनइक्वालिटीज पे भी क्वेश्चन स्कूल में आते हैं तो ये वाले भी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही करना। दिस इज द बेस्ट वे। ओके क्रिश, हम यही वाइंड यस सर। अप, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाय सर। थैंक यू। थैंक यू।